नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, 2025 विधानसभा चुनाव और लगातार अलग अलग सीटों की चर्चा, और आज जिस सीट की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो बिहार विधानसभा की जितनी सीटें हैं उसमें से सुपर हॉट सीट है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र की, यानी कि राघोपुर विधानसभा की। वह सीट जहां से कभी राबड़ी देवी भी चुनाव लड़ी, और वो सीट जहां पर राबड़ी देवी चुनाव हारी भी, यानी कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इसी सीट से जीतकर बिहार के उप मुख्यमंत्री बने और नेता प्रतिपक्ष भी बने। लेकिन इस बार 2025 के चुनाव में क्या होने वाला है? तेजस्वी यादव सीट उसी से लड़ेंगे या फिर अपना निर्वाचन क्षेत्र बदलेंगे? इस पर विस्तार से हम बात करेंगे। लेकिन बीते 2020 के चुनाव में कई आरोप लोजपा पर लगे कि तेजस्वी को जिताने के लिए चिराग पासवान ने अपना कैंडिडेट उतार दिया। लेकिन अब चिराग पासवान अकेले नजर नहीं आ रहे हैं, वो तो एनडीए में आ गए हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव के खिलाफ मजबूत फील्डिंग एनडीए एक बार फिर से लगाने में लगा हुआ है, और इस बार मजबूत फील्डिंग में दावेदार एनडीए से कौन होगा, इस पर ज्यादा हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। राघोपुर विधानसभा के बारे में हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक राय प्रतीक मौजूद हैं। तो कैसे देखते हैं राघोपुर को? नमस्कार तिवारी जी। राघोपुर यदुवंशियों का सबसे बड़ा दुर्ग, राघोपुर विधानसभा क्षेत्र। बिहार में अगर सबसे ज्यादा कहीं यादव समाज के वोटर हैं, मतदाता हैं, तो राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में ही है। 1,30,000 1,30,000 केवल यादव, सिर्फ यादव। बिहार में सर्वाधिक यादव वोटरों वाला विधानसभा क्षेत्र राघोपुर है, और राघोपुर का दियारा बहुत चर्चा में रहा है। गोलियों की तरतराहट, शराब का अवैध कारोबार, शराब की नदियां, एक तरह से आप समझ सकते हैं कि राघोपुर का दियारा हमेशा गर्म रहा है, पहलवानों का अखाड़ा रहा है। तो राघोपुर यदुवंशियों का गढ़, और राघोपुर का सामाजिक समीकरण और राजनीतिक इतिहास सब आज के समय में सब बेकार है। मतलब राघोपुर में लालू तेजस्वी यादव खुद चुनाव लड़ते हैं, जो कि राजद की तरफ से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, मतलब सीएम कैंडिडेट हैं। तो पावर हाउस, खुद पावर सेंटर खुद चलकर राघोपुर आए हुए हैं, लड़ते हैं। लालू यादव भी चुनाव जीते हैं, राबड़ी देवी भी यहाँ से चुनाव जीती हुई है, हारी भी है। हारी भी है। तो राघोपुर एक बहुत बड़ा पावर सेंटर है, क्योंकि अगर सरकार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो आप कह सकते हैं कि सरकार राघोपुर की बनेगी। बिल्कुल, क्योंकि राघोपुर से तेजस्वी यादव का आत्मीय जुड़ाव भी हो चुका है। ये छोड़ दीजिए कि तेजस्वी बड़े नेता हैं तो सीट बदल लेंगे, वो नहीं बदलेंगे। राघोपुर की मिट्टी से उनका जुड़ाव हो चुका है। उन्होंने राघोपुर को अपनी राजनीतिक कर्म भूमि बना ली है। तो अब आते हैं राजनीतिक इतिहास की चर्चा तो करना ही होगा, कितना भी यादव लैंड हो, लेकिन चर्चा तो बहुत जरूरी है राघोपुर की। तो वैशाली जिले का क्षेत्र है, लोकतंत्र की जननी वैशाली, उसमें भी गंगा का दियारा क्षेत्र। इस पार राघोपुर, इस पार फतुआ। यादवों दोनों बगल यादवों की जागीर, यादवों की संपत्ति, यादवों की जमीन, यादवों का संख्या, यादवों का बल, सब कुछ यादवों का। वहां पे भूमिहारों की संख्या नहीं है, वहां पे किसी राजपूतों की संख्या है, लेकिन किसी वैसे ठसक वाले लड़ाकू फाइटर कौम की संख्या नहीं है। राजपूतों की संख्या वहां है। फतुआ में भी कुछ है और राघोपुर में भी, आएंगे उस चर्चे में। तो राजनीतिक इतिहास की बात करें तो 1951 और 57 में हरिवंश नारायण सिंह विधायक बने राघोपुर के, उस समय का दौर था। 1962 देवेंद्र सिन्हा, 1967 फिर हरिवंश नारायण सिंह, 1969 राम वृक्ष राय यादव, 1972 और 77 बाबूलाल यहां से चुनाव जीते। उसके बाद 80, 85, 90 उदय नारायण राय यादव, 1995 में लालू यादव यहां से विधायक बने। 2000 और 2005 में राबड़ी देवी, 2010 में सतीश यादव, संभवतः राबड़ी देवी ही चुनाव हारी थी।
बिल्कुल। हाँ। 2010 में बिल्कुल 2015 और 2020 में 2010 में एनडीए का लहर था। राबड़ी देवी चुनाव हार गई थी राघोपुर से और सोनपुर से भी, दोनों जगह से चुनाव हार चुकी थी। 2015 और 20 में तेजस्वी यादव। अब यहाँ का दावेदारों की चर्चा कर ले, चूंकि राघव दावेदार हो गए, जातीय समीकरण की चर्चा कर लेते हैं और दावेदारों साथ ही कर लेते हैं चर्चा। तो यहाँ का जो जातीय समीकरण है बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। अच्छा, हाँ, ये राघोपुर प्रखंड भी आता है, बिदुपुर भी आता है, बड़ा प्रखंड है, दियर का क्षेत्र है। यहाँ पे जो है कुल वोटर 3,72,000। अच्छा, ज्यादा है, 3,72,000 वोटर है। हाँ, मुस्लिम 12,000 है, मुस्लिम की संख्या नहीं है, 12,000 है। SC ST 70,000 है। ये पासवानों की संख्या अच्छी खासी है। यादव जो है 1,30,000 है सर्वाधिक। राजपूत 35,000 है। बहुत तरह तरह के आंकड़े इधर उधर वायरल होते हैं, उस पर ध्यान नहीं देना है। 35,000 है। तो 45, 50, 60 भी कह देता है, 70 भी कहते हैं, 80 भी कहते हैं, कहने को कुछ भी कर सकते हैं। 35,000 अधिकतम 40,000। अच्छा, 35,000 ही राजपूत समाज के वोटर हैं। ज्यादा से ज्यादा आप इधर उधर खींच खाच करते हैं, बढ़ा सकते हैं, आपको करना है तो 40,000 कर सकते हैं, लेकिन 35,000 ही संख्या है। और अदर फॉरवर्ड 10,000 है। भूमिहारों की संख्या 4-5,000 है, वो भी बिदुपुर में है, राघोपुर में गिनती में है। ठीक है, ब्राह्मण भी कमी है। वैश्य समाज जो बिदुपुर में भूमिहारों के 4-5 गांव है, और वैश्य समाज जो है 40,000 है। वैश्य समाज का वोटर अच्छा खासा है राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में। कोयरी कुर्मी धानोद भी 35,000 है, और अदर्स 40,000 है। ओबीसी बीसी, इसमें मल्लाह बिंद भी जो 55 वोटर है, काफी ज्यादा है, नदी के किनारे का क्षेत्र है, संख्या है। और इस क्षेत्र में जो यादवों का जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी स्ट्रेटजी काम करता है। अब देखिए 1,30,000 यादव है, तेजस्वी यादव खुद चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ आप गैर यादव वाला स्ट्रेटजी काम नहीं कर सकते, क्योंकि तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं, उनके साथ बहुतों का जुड़ाव है, बड़े हैवी वेट नेता है। तो राघोपुर में यादव के सामने कोई हैवी वेट यादव को ही चुनाव लड़ाने की चर्चा है। अब किसका परीक्षण होगा, क्योंकि राघोपुर की सीट बीजेपी ऐसे नहीं छोड़ सकती है। किस हैवी वेट नेता का यहाँ पे परीक्षण होगा, ये देखने वाली बात है। क्या केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय को विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा? अच्छा, तेजस्वी यादव के खिलाफ चर्चा है। नित्यानंद राय अपने भतीजे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। कहीं नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कहीं स्वयं चुनाव न लड़े। विधानसभा की चर्चा है। पीछे के बैकडोर से राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि नित्यानंद राय को खुद को प्रूफ करने के लिए तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ाया जा सकता है, बतौर केंद्रीय मंत्री रहते हुए। चर्चा है, और भी चर्चा है। रामकृपाल यादव भी चुनाव हार चुके हैं, और भी यादव नेता हैं, लेकिन नित्यानंद राय का वो गृह जिला है, तो नित्यानंद राय को ही चुनाव लड़ाया जा सकता है, इसकी चर्चा अधिक। वैसे सतीश यादव भी है जो पहले राबड़ी देवी को चुनाव से लड़ रहे हैं, बीजेपी में है, लेकिन खुद को दरकिनार महसूस ही कर रहे हैं। दावेदार तो है ही वो भी बीजेपी से। लोजपा से ब्रिजनाथी सिंह के बेटे राकेश रोशन जो एमएलसी का चुनाव लड़े। पिछली बार तो विधानसभा ही लड़ गए, विधानसभा अकेले दम पे 25,000 वोट लाए। जाति से राजपूत है, अगर गैर यादव लड़ाना हो तो राकेश रोशन भी विकल्प है, लेकिन कमजोर कार्ड हो जाएंगे। उसके बाद देखिए नित्यानंद राय की तो हम चर्चा कर ही लिए बीजेपी में, और उधर से तो तेजस्वी यादव भी आएंगे। तो यहाँ हैवीवेट लड़ाई के लिए प्रशांत किशोर देखिए बोलते हैं हम भी चुनाव लड़ेंगे राघोपुर से। अब ये भी बड़ा विकल्प है। क्या राघोपुर बहुत बड़ा हॉट सीट अखाड़ा बनने जा रहा है? क्या नित्यानंद राय बनाम तेजस्वी यादव बनाम प्रशांत किशोर? देखने वाली बात होगी। हालांकि उम्मीद कम है, हमें नहीं लगता कि प्रशांत किशोर यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन भाजपा नित्यानंद राय को चुनाव लड़ा सकती है, क्योंकि नित्यानंद राय के पास खोने के लिए क्या होगा? कुछ नहीं। ऑलरेडी केंद्रीय मंत्री और भाजपा के लेवल लग जाएगा कि तेजस्वी यादव से हार गए। अगर हार गए तो नहीं, उनको भी साबित करना है ना। अगर जीत गए तो उनका कद भी बढ़ेगा, दावेदारी भी बढ़ेगी। तो देखना होगा नित्यानंद राय क्या तेजस्वी यादव। राजनीति में हारने के बाद
फिर आपके पास कुछ बचता नहीं। नहीं, अब यादव की राजनीति जो है, बीजेपी को भी पता है कि यादव हमारे वोट नहीं है। तो कहाँ यादवों को मंत्री भी नहीं बनाया, बीजेपी भी मानती है, हालांकि अध्यक्ष बनाया है विधानसभा में। लेकिन हिस्सेदारी को लेके अगर नित्यानंद राय चुनाव हार ही जाते हैं तो नित्यानंद राय को खोने के लिए कुछ नहीं है और यादव को बीजेपी को खोने के लिए कुछ नहीं है। बीजेपी नेतृत्व के नजर में तो आएंगे कि हार गए, इतना ही वोट मिला, का कुछ कर नहीं पाए, वोट नहीं जीत पाए। आपको अगर ऐसा लगता है कि नित्यानंद राय चुनाव लड़ेंगे तो एकदम इतना ही वोट मिला, ऐसी बात नहीं होगी। चुनाव अच्छा, रोजगार, मजेदार होगा, संघर्ष होगा, मतलब एक तरफा नहीं होगा। लेकिन देखिए, ना नित्यानंद राय के पास खोने के लिए कुछ है और ना ही भाजपा के पास खोने के लिए कुछ है, या नित्यानंद राय की कोई छवि इससे खराब होने वाली है। बीजेपी को भी पता है यादव हमारा वोटर नहीं है, वोट हमें नहीं देता। नित्यानंद राय अगर 10-20% वोट लेके ही आ जाते हैं तो वो उनके लिए बड़ी बात होगी, खुशी की बात होगी। नित्यानंद राय का कद ही बढ़ेगा। कोई भाजपा के नजर में यादव भाजपा को वोट देंगे, ये भाजपा के सूची में, भाजपा के जो है बूथ में ये नहीं है। तो तेजस्वी यादव के सामने नित्यानंद राय एक बड़ा चुनाव हो जाएगा, घमासान लड़ाई हो जाएगा। देखना है कि क्या तेजस्वी यादव के सामने कोई हैवीवेट, क्योंकि नित्यानंद राय को खोने के लिए कुछ नहीं है और भाजपा पार्टी को भी खोने के लिए कुछ नहीं है, तो उतारा जा सकता है। अच्छा, तेजस्वी यादव चुनाव 2 बार से जीतते रहे हैं, लेकिन एक आरोप इन पर लगता रहा है कि जब भी विपदा आती है, बाढ़ आते हैं, इन मौकों पर वो नजर नहीं आते। क्या इसका कुछ उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है? देखिए, बड़े नेता हैं, पूरे बिहार के विधायक हैं, पूरे बिहार के मंत्री हैं, पूरे बिहार नेता प्रतिपक्ष हैं, पूरे बिहार को प्रतिनिधित्व करते हैं। राघोपुर के लोगों को भी समझना चाहिए, हमारे नेता, हमारा जो प्रतिनिधि है, बात ये समझने की नहीं है कि वो दूसरे जगह पे, दूसरे क्षेत्रों में है। उनके ऊपर आरोप लगता है कि वो तो देश से ही बाहर है, घूमने निकल गए हैं। ये बड़ा आरोप है। आप दूसरे क्षेत्रों में हैं, इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर, क्योंकि याद होगा आपको कि पिछले बार जब विधानमंडल का सत्र हुआ तो वो पूरे सत्र से ही गायब हो गए थे। तो ये बड़े आरोप उन पर रहे हैं कि बाढ़ के वक्त जब विपदा होती है, आपदा होती है, तेजस्वी यादव क्षेत्र से नदारद रहे हैं। इसका प्रभाव क्या उन्हें झेलना पड़ सकता है? देखिए, चुनाव अभी नजदीक है, 6 महीने का समय है। तेजस्वी यादव सक्रिय होंगे। तेजस्वी यादव अब तो हो गए, यात्रा रैली, कई बार लगातार राघोपुर के दौरान यात्रा रैली, पूरे किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में नजर देखिए, राघोपुर में तेजस्वी यादव को वॉक ओवर बीजेपी नहीं देगी। मतलब आसानी से नहीं। पिछली बार तो राकेश रोशन की वजह से आसान हो गया, आसानी से नहीं जीते। अगर नित्यानंद राय चुनाव लड़ते हैं तो तेजस्वी यादव के लिए लड़ाई बहुत कठिन होगी। ये बात कटु सत्य है, लड़ाई कठिन होगी, क्योंकि नित्यानंद राय का भी केवल नित्यानंद राय से ही कठिन होगी, या उनके जिस तरह आप भतीजे की बात कर रहे हैं उनको उतारने से भी कठिन हो सकती है? नित्यानंद राय को उतारने से ज्यादा कठिन होगा। नित्यानंद राय एक हैवीवेट चेहरा है, बिल्कुल। तो वैसे भतीजे भी दावेदार है, लेकिन नित्यानंद राय को खुद ही चुनाव लड़ाया जा सकता है, इसकी संभावना अधिक है। और तेजस्वी यादव राघोपुर को बताए तो राघोपुर से उनका लगाव हो गया, राघोपुर वो छोड़ेंगे नहीं। राघोपुर के हर एक जन से उनका, अभी जिस तरीके से घूम रहे, बात तो तय है कि वो राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। अब देखना होगा, हम भी चाहेंगे, आप भी चाहेंगे कि तेजस्वी यादव बनाम नित्यानंद राय हो जाए, थोड़ा मजेदार हो, थोड़ा सा देखा भी जाए, किसी को वॉकओवर ना मिले। वॉकओवर उसकी बात नहीं है, एक नित्यानंद राय का भी परीक्षण हो जाए, कितने यादवों ने उनको तेजस्वी यादव के खिलाफ एक लिटमस टेस्ट हो जाएगा। और खोने के लिए कुछ नहीं है, और भाजपा के लिए भी कुछ नहीं है कि भाजपा को कुछ विशेष फर्क पड़ने वाला है। आप ये मान के चल रहे हैं कि राबड़ी देवी को हराने वाले सतीश यादव के लिए अब बीजेपी में राह मुश्किल है? नहीं, दावेदार तो है ही। अगर हैवीवेट नहीं उतारना होगा तो सतीश यादव तो है ही, उनको चुनाव लड़ा सकती है बीजेपी। पिछली बार राकेश रोशन उतर गए तो मामला उनके लिए थोड़ा कठिन हो गया। अगर कोई गैर यादव है तो फिर राकेश रोशन विकल्प है, लेकिन वो कमजोर कार्ड हो जाएंगे तेजस्वी यादव के सामने। तो यहाँ पे हमें लगता है कि लड़ाई राघोपुर में तेजस्वी यादव बनाम नित्यानंद राय, भले कोई उतरे बीजेपी से, कोई उतरे तो बेहतर होगा। ये बात है कि इस बार राघोपुर में बीजेपी शायद अपना कैंडिडेट बदल दे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें सतीश यादव की, तो राबड़ी देवी को 2010 में चुनाव हराया था और 2015 में तेजस्वी यादव के खिलाफ लड़े, अच्छी टक्कर दी लेकिन हार गए। 2020 में भी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े तेजस्वी यादव के खिलाफ, लेकिन लोजपा ने राकेश रोशन को खड़ा कर दिया, तो एनडीए का वोट बट गया और यहां पर बड़े अंतर से चुनाव हार गए। लेकिन 25 में कहा जा रहा है कि बीजेपी यहां पर कुछ नया करना चाहती है। आपने देखा होगा दिल्ली में वहां के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हरा दिया बीजेपी ने।
कैंडिडेट उतारकर। ऐसे में एक बात मान के चलिए कि बीजेपी इस बार किसी को भी आसानी से तो नहीं जीतने देने वाली, और तेजस्वी यादव के खिलाफ माहौल बनाने की तैयारी भी हो गई है। अब जीत और हार की बात है कि कौन तेजस्वी यादव को हरा सकता है। नित्यानंद राय को क्या सचमुच, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, उनको उनके तेजस्वी यादव के खिलाफ उतारा जाएगा, या फिर उनके परिवार से, या फिर उनके कहने से किसी को पहलवान बनाया जाएगा? बड़ा मजेदार होगा इस बार राघोपुर का जो युद्ध है वो। लेकिन साथ ही प्रशांत किशोर खुद उतरेंगे या अपने किसी पहलवान को, मजबूत पहलवान को उतारेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि उनकी भी नजर राघोपुर में टिकी हुई है। जाहिर बात है कि हर किसी को तेजस्वी यादव को हराना है, और क्या सचमुच राघोपुर की जनता तेजस्वी के खिलाफ वोट करेगी? देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिरकार राघोपुर किस करवट लेता है, किसके बीच में जंग होती है और कौन बाजी मारता है। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।